किसी के भी मन में ये बात नहीं आई कि सविता के पास वजह है नाराज होने की। सागर भतीजा है उसका, उपतन में कुछ वो मिला सकती है। औरत को तुमने हमेशा हमेशा पैर की जूती समझा। आज वही जूती मखमल बनकर नहीं, चमड़े का कोड़ा बनकर तुम्हारे एक एक पाप का हिसाब करेगी। भैया प्लीज थोड़ी जल्दी चलाइए, बहरू की टेकड़ी पहाड़ की तरफ। आँख के बदले आँख और बच्चे के बदले बच्चा। टारगेट तो हमारा अभिषेक दीवान था, लेकिन पति के प्रेम में पागल वो बेवकूफ आरोही बीच में आ गई। और जिस गोली पर अभिषेक दीवान का नाम लिखा था, वो गोली आरोही को लग गई। हमारे बच्चे को मारते वक्त तुम्हारा हाथ नहीं कांपा कैलाश नाथ। और जब बात अपने बच्चे और बहू तक आ गई, तो हृदय परिवर्तन हो गया कैलाश नाथ दीवान का। इतनी नफरत कब से पाले हुए हैं आप जीजी? हमने तो हमेशा आपको भगवान माना, और अभिषेक को तो आपने हमेशा अपना बेटे की तरह समझा जीजी। आपकी गोद में खेल का बनकर बड़ा हुआ वो। अरे हमारे बच्चे को तो हमारी गोद में नहीं आने दिया तुमने। जिस औरत को तुम ढूंढ रहे हो ना कैलाश नाथ, वो हम हैं, हम जीजी तुम्हारी सरोजनी देवी। जिसमें तुम्हें अम्मा दिखाई नहीं देती, दिखाई जाती है, हम दिखाते हैं ढोंग करके। जिसने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया, आज हम उसे उजाड़ देंगे। जीजी! आई होप आरोही पापा बिल्कुल ठीक हो। ये क्या कर रही है आप? अपने पापी खूनी बेटे का अम्मा नरक में इंतजार कर रही है। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? Excuse me.
क्या हुआ यहाँ? आई एम सॉरी, आप आगे नहीं जा सकते। यहाँ एक आदमी खाई से कूद गया है। कौन था वो आदमी? कुछ नाम वगैरह पता चला? नाम तो वो पापा जी के जूते। ये मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते, वो ऐसे नहीं जा सकते हैं। पापा, पापा, अरे रुक जाइए, पापा, 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 अभिषेक! पापा, ऐसे नहीं हो सकते हैं मेरे पापा। पापा, आप मुझसे और हमारे परिवार को छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़िए, छोड़िए उसे! छोड़िए उसे! अभिषेक, शांत हो जाओ, पापा को कुछ नहीं हुआ है। पापा मिल जाएंगे। अभिषेक, शांत हो जाओ। अभिषेक, शांत हो जाओ प्लीज। मुझे बहुत कुछ सीखना है मुझे पापा से। उनके दिलायक बेटों को लायक बनना। अभिषेक, आज की हमारी स्पेशल छुट्टी थी, उनका पूरा दिन मेरे लिए था। वो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते वो, अभिषेक, नहीं जा सकते। अभिषेक शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। पापा को हम ढूंढ लेंगे। इंस्पेक्टर, अरे बिठाओ गाड़ी में। उठाओ उठाओ। इंस्पेक्टर, हमें बस इतना पता चला था कि पापा जी इस पहाड़ के आसपास यहाँ आए थे, इसलिए हम सीधे यहाँ चले गए। मैम, मिस्टर दीवान नाराज थे किसी से? या घर में कोई लड़ाई झगड़ा? मैम प्लीज बुरा मत मानिए, हम बस पता करने के लिए पूछ रहे हैं कि मिस्टर दीवान ने आखिर इतनी जान क्यों दी। सॉरी इंस्पेक्टर, पर आपने मान कैसे लिया कि मिस्टर दीवान ही थे जिनकी डेथ हुई है? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्या उनकी बॉडी मिली? नहीं ना? मैम, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं और हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। बेटा, आगे तुम्हें जाके क्या करना है ये शायद कोई नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपनी मन की बात सुनकर आगे के फैसले लोगे। बाबा, अब लगता है मन से नहीं, दिमाग से सोचने का वक्त आ गया है। पापा भी हमेशा मेरे लिए यही चाहते थे। सही रास्ता मिलेगा तुम्हें बेटा। अपनी माँ का खास ख्याल रखना, क्योंकि जीवन के इस पड़ाव में जीवन साथी को खोना आसान नहीं होता। रुकिए राजा राम जी, आपने हमारे अभिषेक को तो बहुत अच्छी सीख दी। काश कुछ सीख आपने अपनी बेटी को भी दी होती। बुआ, ये सही वक्त, सही मौका नहीं है बात करने का। आरोही ने तो सही वक्त सही मौका नहीं देखा, सीधे हम पर और हमारे परिवार पर इल्जाम लगा दिया कि हमने सागर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचाया है। बताइए ना राजा राम जी, अब हमें क्या रास्ता दिखाएंगे आप और क्या कहेंगे अपनी आरू से? क्या जरूरी है इस वक्त ये बात करना बुआ? नहीं, बात करना जरूरी नहीं है, लेकिन शिंदे परिवार को ये दिखाना जरूरी है कि उनकी बेटी कैसे खुद अपने परिवार को तोड़ रही है। हमने जेल से सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकाला, क्योंकि आरोही के लगाए हुए कोई भी इल्जाम हम अपने या अपने परिवार पर नहीं लेना चाहते थे। हमें ये दिखाना था कि हर सफेद साड़ी वाली औरत गुनहगार नहीं होती और हर गुनहगार सरोजिनी देवी नहीं होती। कुंदन, निखिल, ये पेन ड्राइव लगाओ और दिखाओ सबको। शेर को मिला है सवा शेर आरोही। इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे हम। पिक्चर बाकी है अभी।
इतनी सस्ती और हल्की साड़ियां हम नहीं पहनते, पहनता होगा कोई और। बुआ जी करना क्या चाह रही है और इतनी कॉन्फिडेंट कैसे लग रही है? तुम्हें क्या लगता है बहुत बड़े हीरो बन गए हो तुम अपनी आरोही की नजरों में? उसे ये सब बताकर खुद के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हो तुम। सटिया वटिया गई है क्या? कभी सुना है क्या फैम का पार्टनर हीरो? और नारियल फोड़ो और शुक्र मनाओ कि आधी बात बताइए मैंने उसको। सफेद साड़ी आधी बात। दीवान परिवार में ऐसा और कौन है जो सफेद साड़ी पहनता है? हवलदार से कहकर खबरें पहुंचा रहे हो अपनी आरोही तक? हाँ पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि हूँ मैं हीरो। अगर फंसा सकता हूँ ना तो बचा भी सकता हूँ। इसलिए अभी के अभी मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाकी बातें बाहर। जेल बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभिषेक को मारने के लिए लोग भेजे थे लेकिन वो बच गया। हर कोई इतना लकी नहीं होता, इसलिए अपना फैलाया हुआ रायता समेटो। जब समय ठीक होगा बेल तुम्हारी हम कर देंगे। किसी के भी मन में ये बात नहीं आई कि सविता के पास वजह है नाराज होने की। सागर भतीजा है उसका, उपतन में कुछ वो मिला सकती है। हम नौकर ढूंढ रहे हैं ये जानकर बोबो फर्नांडिस को वो यहाँ हमारे घर में भेज सकती है। दिन रात बस आपके परिवार के बारे में सोचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन आरोही के पास वक्त है हम पर इल्जाम लगाने का। शायद यही बात कैलाश के मन में भी आई होगी कि कौन हो सकता है सबके पीछे। सच्चाई जानने के लिए वो गुस्से में घर से चला गया और फिर दुनिया से ही चल बसा।